वहीं नैनीताल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सीएम केजरीवाल की तरफ से किए गए वादों को पूरा करने की बात कही है। आम आदमी के विधानसभा प्रभारी प्रदीप दुमका ने कहा कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और इसके लिए आम आदमी पार्टी ने नैनीताल के राम सेवक सभा परिसर में मुफ्त बिजली गारंटी योजना कार्ड फॉर्म भराए जाने के साथ ही मुफ्त बिजली कार्ड बांटकर योजना का शुभारंभ किया। विधानसभा प्रभारी प्रदीप दुमका ने कहा कि राज्य की बिजली पर पहला अधिकार प्रदेशवासियों का है और सरकारें यहां की जनता को महंगी बिजली देकर आम आदमी की जेब काट रही है। उन्होंने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंप लगाकर इस मुहिम में आम आदमी को जोड़ने का अभियान पार्टी की तरफ से चलाया जाएगा। अगर देश और प्रदेश में कोई पार्टी परिवर्तन ला सकती है तो वो एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी है। देहरादून आए थे और उन्हें उत्तराखंड वासियों के लिए घोषणा करी कि 300 यूनिट बिजली जो है हर परिवार को जो है मुफ्त दी जाएगी, क्योंकि हम यहाँ बिजली का उत्पादन करते हैं। ये तो हमारा हक है। आपने देखा होगा गांव वालों को लकड़ी का हक हकूक मिलता है। तो जिस चीज़ को हम पैदा करते हैं और जिस चीज़ को हम बाहर निर्यात करते हैं अन्य राज्यों को, तो उसको फ्री मिलना ये हमारा हक है। तो हमारे केजरीवाल जी ने यही घोषणा करी कि पिछले 20 सालों से यहाँ की जनता जो है बिजली के बिलों से परेशान थी, तो आते ही उन्होंने पहली घोषणा जो ये करी कि वे 300 यूनिट बिजली प्रत्येक परिवार को प्रति माह फ्री मिलेगी। वहीं पेगासस जासूसी मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। इस मामले में उत्तराखंड के कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और राजभवन कूच किया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलकर प्रदर्शन किया। पार्टी के इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं राजभवन कूच कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने राजभवन से पहले रोक दिया। इस पर प्रदर्शनकारियों की पुलिसकर्मियों के साथ नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग के साथ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की भी मांग कर रही है। इशारे पर निजता पर हमला हो रहा है। इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी की जासूसी कराई जा रही है। अपने ही मंत्रिमंडल के मंत्रियों की जो है जासूसी और पत्रकार जगत के लोगों की जासूसी हो रही है। ये बहुत गंभीर विषय है और इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि आज के दिन वो राज्यपाल आवास कूच करने का काम करें। इसीलिए कूच किया गया है और हम सत्ता में बैठे लोगों से कहना चाहते हैं, देश के गृह मंत्री से कहना चाहते हैं, यदि उनमें जरा सा भी नैतिकता बची हुई है तो उन्हें तत्काल त्याग पत्र दे देना। तो उत्तराखंड में पेगासस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेसी एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सॉफ्टवेयर के जरिए सरकार जासूसी कराने का काम कर रही है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर तमाम पत्रकार भी शामिल हैं। इसी को लेकर हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से खास बातचीत की। सुनिए। जासूसी कांड को लेकर उत्तराखंड में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। हालांकि ये प्रदर्शन देशव्यापी है, लेकिन कांग्रेस उत्तराखंड भी एक प्रदर्शन करने जा रही है और राज्यपाल को ज्ञापन देने की तैयारी है, जिसके बाद वो एक बड़ा प्रदर्शन आज राज्यपाल राजभवन तक करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए, आज जो जासूसी कांड को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, देशव्यापी प्रदर्शन है, क्या तैयारी है आपकी उसकी? देखिए, जिस तरीके से देश के लोकतंत्र पर प्रहार करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष जो हैं राहुल गांधी जी की जासूसी, पत्रकारों की जासूसी, अन्य लोगों की जासूसी करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों के इशारे पर हो रहा है। उसके विरोध में आज कांग्रेस राज्यपाल आवास मार्च करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था, आपको याद हो, तो उन्होंने कहा है कि जब भी देश हित की बात आती है कांग्रेस विदेशी ताकतों के साथ खेलती है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में, और अगर कांग्रेस विदेशी ताकतों से मिली हुई है तो भाई सत्ता आपके पास है, आप कार्रवाई करें, आप जांच कराएं। क्यों घबरा रहे हो जांच से? यदि केंद्र सरकार जांच के लिए नहीं मानती है तो अगला कदम कांग्रेस का क्या होगा? नहीं, देखिए, ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का विषय है और इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय जो है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा और निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर विषय है। लोकतंत्र पर सीधा प्रहार करने का काम जो है सत्ता में बैठे हुए लोग हैं
लोकतंत्र को कमजोर करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों के इशारे पर हो रहा है, तो हम इसके खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करने का काम करें। ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने साफ कर दिया है कि यदि जेपीसी की मांग उनकी पूरी नहीं होती है तो देशव्यापी प्रदर्शन वो करने की तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ सुरेंद्र ढाका, जनतंत्र टीवी, देहरादून। वहीं चमोली से एक मामला सामने आया जहां बद्रीनाथ धाम में मुस्लिम मजदूरों की नमाज पढ़ने को लेकर स्थानीय लोगों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ धाम आस्था का केंद्र है और धाम में मुस्लिम मजदूरों का नमाज पढ़ा जाना ही हिंदू धर्म की आस्था पर गहरा आघात है। स्थानीय लोगों ने इस मामले में पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाया है और बद्रीनाथ थाना प्रभारी को तुरंत हटाए जाने की मांग की है और अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। इस मामले पर उपजिलाधिकारी का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी, जांच करने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं अल्मोड़ा जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की 8 सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आना जाना पूरी तरह से बाधित है। जहां जिला प्रशासन की तरफ से हर तहसील में जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं और सड़कों को खोलने की कोशिश की जा रही है। उधर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इन दिनों सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं रह गया है। बरसाती सीजन में लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ों से मलबा और पत्थर गिरने से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कंडप्रयाग में बार बार रास्ते बाधित हो रहे हैं, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कंडप्रयाग के पास उमा माहेश्वर आश्रम के पास हाईवे बार बार बंद हो गया है और इस जगह पर पहाड़ी दरक जाने के चलते ये डेंजर जोन में आ गया है। हल्की सी भी बारिश आने पर पहाड़ी से पत्थर गिरने शुरू हो जा रहे हैं, जिससे रास्ता बार बार बाधित हो रहा है, तो जो प्रशासन के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।